कहानियाँ कहावतों की कहानी में आज की कहानी का नाम है घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। एक गरीब परिवार था। उसका खर्चा जैसे तैसे चल रहा था। घर में कभी दाल रोटी, कभी सब्जी रोटी, लेकिन महीने में भी कई दिन ऐसे आते थे जब बिना दाल सब्जी के गुजारा होता था। कभी प्याज नमक से रोटियां खाते तो कभी चटनी के साथ। कभी एक आधी आलू बचा लेते तो उसे उबालकर भरता बना लेते। कभी तीज त्योहार आता या बिरादरी में किसी के शादी विवाह होता तो एक आधी बच्चों के कपड़े बन जाते। दूसरे बच्चों के कपड़े भी इसी प्रकार बन पाते। बच्चों के कपड़े फटते तो माँ सिलकर पहनने लायक बना देती। जब तीज त्योहार आते तो उस परिवार के बच्चे मोहल्ले के बच्चों को फल पकवान खाते देखते और मन ही मन अपनी इच्छा को मारते रहते। बच्चों की माँ की भी मजबूरी थी, इसलिए वह भी यह सब देखती रहती थी। फिर भी वह कोशिश करती थी कि कुछ न कुछ लाकर अपने बच्चों को दे ताकि बच्चों का मन बहल सके। मकर संक्रांति का दिन था। घर घर बच्चे रेवड़ियाँ, गजक और भुने चने खाते नजर आ रहे थे। उस घर में माँ के पास पैसे नहीं थे जिससे वह अपने बच्चों को ये सब चीज़ें लाकर देती। जब बच्चे मांगते तो माँ कह देती कि अभी पैसे नहीं हैं, 2-1 दिन में ला देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक बार घर वाले को मजदूरी के कई दिन के पैसे मिले तो अनाज आदि जरूरी चीजें आ गईं। एक भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की माँ ने सोचा कि ना कभी पैसे बचा सकेंगे और ना बच्चों के लिए कोई चीज ही ला सकेंगे। ऐसा सोचते सोचते उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों ना बेझड़ मतलब जौ और चना से थोड़े चने निकाल लिए जाएं और भुनवाकर बच्चों को दे दें। जब चने निकाल लिए तो उन्हें भूनने की बात सामने आई। पहले उसने सोचा कि क्यों ना रोटियां बनाने के बाद चूल्हे की गर्म राख से भून लें। फिर सोचा कि यदि चने जल गए और काले हो गए तो बच्चे खाएंगे भी नहीं और नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए वह कटोरा भर चने लेकर भुनाने के लिए भाड़ पर जा पहुंची। वहीं भुनाने वालों की कतार लगी थी। कोई अनाज पोटली में लाया, कोई झोले में लाया था। उसके पास ना कोई पोटली थी और ना कोई झोला। वह थोड़े से चने धोती के कपड़े में बांधे हाथ में लिए थी। जब उसका नंबर आया तो भड़भुंजे ने उसकी ओर देखा और पूछा, तेरा अनाज कहाँ है? वह हाथ में लेकर गांठ खोलने लगा। मुट्ठी भर चने देखकर उसकी ओर देखने लगा। इतना अनाज तो जलकर कोयला हो जाएगा। उसने चनों को वापस करते हुए कहा, ले जा, इतना अनाज नहीं भूना जाता। वापस लेते हुए उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। उसकी गीली आंखें देखते हुए भड़भुंजे ने उसके हाथ से चने लेते हुए कहा, घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। भड़भुंजे ने कपड़ों के चने को अपने कच्चे चनों में डाल दिया और बिक्री के लिए रखे भुने चनों में से एक मुट्ठा भरा और कपड़े में बांधकर देते हुए कहा, ले जा। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि कहानियाँ कहावतों की आपको कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर हियरिंग।